नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। शाम के 4 बज गए। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और आज एक बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए सबसे बड़े पैनल के साथ बैठने वाले हैं, क्योंकि असम से एक फैसले की गूंज आई है जो बता रही है कि कैसे ये सेक्युलर सिविल कोड की ओर देश आगे बढ़ रहा है। असम विधानसभा ने बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार की जुमे की नमाज के दौरान विधानसभा में दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। असम विधानसभा के मुताबिक यह फैसला किसी धर्म विशेष की आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए नहीं लिया गया, बल्कि विधानसभा में होने वाले समय की बर्बादी को रोकने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लिया गया है। असम विधानसभा में हर शुक्रवार को, आपको बताएं, इससे पहले दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, मगर अब विधानसभा ने नियम बदल दिया है और आगे से शुक्रवार को कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। असम विधानसभा का यह फैसला उसी सेक्युलर सिविल कोड की बानगी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। असम विधानसभा का यह फैसला हिमंता बिस्वा शर्मा के उसी सियासी रास्ते की बानगी है जो सबको समान अधिकार देने की बात करती है। लेकिन असम विधानसभा में नमाज में नो ब्रेक के फैसले पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। मौलाना, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम नेता और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन असम विधानसभा के फैसले पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, अपने आप में सवाल है, क्योंकि विधानसभा में नमाज पर नो ब्रेक से मौलाना नाराज हो गए हैं। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? सबके लिए एक जैसे नियम लागू होने चाहिए तो अलग से नियम क्यों चाहिए, ये सवाल है। विधानसभा में जुमे की नमाज क्या इतनी जरूरी है? और 15 मिनट लगते हैं, आप जाकर नमाज पढ़कर आ सकते हैं। इसी पर आज हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी बहस, समझने के लिए कि आखिर इन फैसलों से दिक्कत क्या है, समस्या क्या है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सेक्युलर सिविल कोड लागू हो, अगर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से यह बात कही है, तो इसका अर्थ है कि हम सब एक जैसे समान अधिकारों के साथ, समान विचारों के साथ आगे बढ़े। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर क्या लिखा है, आपको पहले वो जानकारी हम दे देते हैं, आपके सामने जानकारी रख देते हैं। विधानसभा में 2 घंटे के जुमा ब्रेक को खत्म करके उत्पादकता को प्राथमिकता दी गई है और उपनिवेशवाद के एक और निशान को, यानी कॉलोनियल सिस्टम के एक और निशान को हटा दिया गया है। यह प्रथा मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में शुरू की थी। आज हम 2024 में हैं। 1937 से ये प्रथा शुरू की गई थी और इसको बदला गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और हमारे विधायकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अभी आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हाजी रंगरेज साहब भी जुड़ गए हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत स्वागत है आपका। अभी और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले रंगरेज साहब के पास आते हैं। रंगरेज साहब, जब हम बात करते हैं कि हम सेक्युलर सिविल कोड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम सब एक हैं, एक जैसे हैं और एक जैसा ही नियम कानून हम पर लागू होना चाहिए, तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, हमारे देश में एक ही कानून है और एक ही संविधान है। हमारा देश ना तो अमेरिका है, वहाँ पे 50 कंट्री हैं, तो 50 का अलग अलग संविधान है। तो हमारे यहाँ एक ही संविधान है। अगर मैं कोई अपराध करता हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करता है तो सज़ा सबको एक ही बराबर मिलती है। दूसरा, ये इस तरीके की बात करना कि सेकुलर वाली बात, जब हमारे देश सेकुलर है, आप चाहते हैं कि जो है आप हमारे जो पर्सनल जो लॉ हैं उनमें सरकार चाहती है दखलंदाजी करने का काम करती है, तो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत हमें अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हमें आज़ादी है। सेकुलर का मतलब क्या है? तो ये इस तरीके की सरकारों का ये टारगेट करना लगातार टारगेट वो। अरे मेरे भाई, पढ़े लिखे आदमी, सेकुलर की परिभाषा। आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये बताइए, 15 मिनट लगते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, 15 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में। मैंने अपने सहयोगियों से पूछा है जो जुमे की नमाज अदा करते हैं, मेरे ख्याल से रंगरेज साहब भी करते होंगे, तो उसके लिए 2 घंटे के ब्रेक का प्रावधान था और उससे जो कामकाज था उसको शिफ्ट करना पड़ता था। 9:30 बजे से शुरू होती थी विधानसभा उस दिन, स्पेशली उस दिन। आचार्य जी, देश अभी सब लोग जो इस वक्त छाती पीट रहे हैं पूरे देश में, देश संविधान से चलेगा या धर्म के हिसाब से चलेगा? सबसे पहले तो ये बताएं।
15 मिनट की, 2 मिनट की, मैं कहूंगा फिर हनुमान चालीसा भी होगा, रुद्राभिषेक भी होगा, दुर्गा जी की चौकी भी होगी, सब प्रकार से ले आओ हर हमें लेकिन देश संविधान से किताब लेके चल रहे हैं ना लोग, संविधान के साथ चलेगा, संविधान सेकुलर है भाई। जब सेकुलर हो गया तो उसमें पर्सनल नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। सेकुलर का सीधा सीधा अर्थ है स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड स्टेट जो रिलीजन है वो स्टेट के कार्यों में दखल नहीं दे सकता है, और रिलीजन का कोई औचित्य नहीं है वहां पर। सर्वधर्म सम्मान की बात करने, सब धर्म निरपेक्ष, जिस प्रकार से सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, जिस प्रकार से धर्म का कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई या तो मिलेगी, सबको बराबर इज्जत मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ बैठे हुए लोग ये अच्छा ठीक है आचार्य जी, हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ रंगरेज साहब लगातार जुड़े हैं। रंगरेज साहब एक मिनट आराम से अपनी बात रखिए, ऐसा किसी की बात कोई सुन नहीं पाएगा। रंगरेज साहब ये बताइए, इतनी सी बात बताइए, फिर तो पूजा विधि तमाम चीजें जो चलती रहती हैं आप जानते हैं, हम सब एक साथ ही इस देश में रहते हैं, तो अगर उस हिसाब से अगर हम छुट्टियां करने लगे या हमने ब्रेक लेना शुरू किया तो कामकाज तो बहुत प्रभावित होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए ये काम सरकारों का है, और मैं कह रहा हूँ हमारा देश डाइवर्सिटी वाला देश है, यहाँ विविधताओं में एकता है। ये लोग क्या चाहते हैं, इस विविधताओं को तोड़ना चाहते हैं, तो भाई और ये बार बार इस तरीके की बात करना, बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, क्या भाजपा के पास अरे इसमें मुसलमान टारगेट हो कैसे रहा है? मुसलमानों को मुसलमान टारगेट कैसे हो रहा है? ये तो एक नियम, देखिए आप सोचिए 1937 से चल रहा था, 2024 में हम बैठे हैं, वक्त के साथ कुछ तो बदलना पड़ेगा। अगर जुमे की नमाज पढ़नी तो मनाही थोड़ी है, जाएं और पढ़ें नमाज, ये किसी को मनाही थोड़ी है, रोक थोड़ी दिया है। हाँ, समय जो था उसका जिस तरह से पालन होना चाहिए वैसे हो रहा है, इसमें नमाज रोकने की बात थोड़ी है, तो सम्मान है सबका। देखिए नमाजों को रोका नहीं जा रहा, बिल्कुल। क्या लाउड स्पीकर नहीं उतारे जा रहे? जब से भाजपा की सरकार आई है, जहाँ भाजपा की सरकार है, क्या नमाज को रोकने के लिए लोग जो है पब्लिक प्लेस में अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है, और एक आदमी खुलेआम पूरे 15 दिन रोड जाम कर लेते हैं। अरे आप भूल गए क्या, कि लाउड स्पीकर हर जगह से उतारे गए हैं, मस्जिदों से उतारे गए हैं तो मंदिरों से भी उतारे गए हैं। आप भूल गए क्या ये बात? ये देखिए सेक्युलर पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, एक ही देश है, एक ही तरह के लोग हैं। नहीं रंगरेज साहब ऐसे नहीं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं आचार्य राज्य मिश्रा भी जुड़ गए, हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ गए। पहले महंत राजू दास के पास हम चल रहे हैं। महंत जी, ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले से आपको ऐसा नहीं लगता कि सब एक समान है, एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, उसको देखते हुए फैसला लिया गया है? कदम है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या ये कहीं सेक्युलर सिविल कोड की तरफ? देश में कुछ ऐसे भी तबका है जो कोई भी अच्छा काम होता है तो तुरंत कूद पड़ते हैं कि नहीं मुस्लिम विरोधी, मुसलमान को परेशान करने किया जा रहा है, ये माइक उतारे रहे हैं, नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये शुद्ध रूप से ठीक है। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑडियो ठीक करा के आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महंत राज मिश्रा। आचार्य जी जरा ये बताइए, इस तरह की जो बातें होती हैं कि टारगेट किया जा रहा है, अगर बांग्लादेशियों को हटाने को कह दो तो टारगेट किया जा रहा है, या ये हम देख रहे हैं कि अगर ये एक सुचारू रूप से सदन को चलाने का काम है, यहाँ जनता की एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं सदन के अंदर, तो अगर ऐसे छुट्टी का प्रावधान था, 1937 चला रहा था, हटा दिया, क्या प्रॉब्लम है? देखिए श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है कि झूठा ही लेना झूठा ही देना और झूठा ही भोजन झूठ चबेना। ठीक है, एक तबका है और उस तबके के भी कुछ लोग हैं जो जनरली टीवी पर पहुंचते हैं और टीवी पर पहुंच करके समाज को बरगलाने का ही उनका काम है और कोई काम नहीं। आपको पता होगा भी थोड़े दिन पहले एक चर्चा हो रही थी जब कांवड़ियों ने कहा कि नहीं साहब हमें पता होना चाहिए कि हम किस धर्म से खाना खा रहे हैं, किससे नहीं खा रहे हैं, तो फिर छाती पीट रहे थे, नहीं साहब ये देश संविधान से चलना चाहिए।